बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 13 जून 2020 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ख़ुसूसी परवाज़ें PIA के टिकट के लिए नई पॉलिसी। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफारत खाने ने एक बयान में कहा कि PIA ने ख़ुसूसी परवाज़ों के टिकट के लिए नई पॉलिसी जारी की है। बयान के मुताबिक सऊदी अरब से वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी ख़ुसूसी परवाज़ों के लिए टिकट अब PIA के ऑफिस, मजाज ट्रैवल एजेंट्स, कौमी एयरलाइंस की वेबसाइट और PIA की ऐप के ज़रिए हासिल करेंगे। बयान में कहा गया कि अब पाकिस्तानियों को टिकट के हसूल के लिए सफारत खाने या कौंसलेट आने की ज़रूरत नहीं होगी। याद रहे कि इससे कबल ख़ुसूसी परवाज़ों के लिए टिकट सफारत खाने और कौंसलेट में मौजूद PIA का अमला जारी कर रहा था। सफारत खाने से जारी बयान में यह भी कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी अरब के तमाम शहरों से इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कराची और मुल्तान के लिए यकतरफा किराया फिक्स कराया है। सऊदी अरब से वापसी का इकॉनमी क्लास का यकतरफा टिकट 1816 रियाल जबकि इकॉनमी खास का 2182 रियाल में दस्तयाब होगा। बयान में कहा गया कि अगर कोई ट्रैवल एजेंट मुकर्ररा फिक्स रेट से ज़्यादा रकम का मुतालबा करे तो सफारत खाने या PIA से रब्ता किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब से PIA की ख़ुसूसी फ़्लाइट्स के टिकट के हवाले से सोशल मीडिया पर सवालात उठाए जा रहे हैं। सफारत खाने ने गूगल फॉर्म के ज़रिए इन तमाम पाकिस्तानियों का डाटा जमा किया है जो वापसी के ख्वाहिशमंद हैं। सफारत खाना और कौंसलेट इस डाटा के तहत हर ख़ुसूसी परवाज़ से पहले मुसाफिरों की लिस्ट तैयार करता है और इन्हें फ़ोन करके परवाज़ की दस्तयाबी की इत्तला दी जाती है। ख़ुसूसी परवाज़ों में इन पाकिस्तानियों को तरजीह दी जाती है जिनका खरूज नहाई लगा हुआ है या फैमिली, वर्क और बिजनेस वीज़े पर मौजूद अफराद और अकामा होल्डर्स जिनका किसी एमरजेंसी के बायस जाना ज़रूरी है। जद्दा से 15वीं ख़ुसूसी परवाज़ पाकिस्तानियों की वापसी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की ख़ुसूसी परवाज़ PK 786 जद्दा से 250 मुसाफिरों को लेकर लाहौर के लिए रवाना हुई। याद रहे कि जुमेरात को 2 ख़ुसूसी परवाज़ों के ज़रिए 280 पाकिस्तानी मुल्तान रवाना हुए थे। कौंसल जनरल खालिद मजीद और कम्युनिटी वेलफेयर अताशी माजिद मेमन मुसाफिरों को अलविदा कहने के लिए जद्दा एयरपोर्ट पर मौजूद थे। कोरोना के फैलने की वजह से मामूल की बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के मुअत्तल होने के बाद ये जद्दा से पाकिस्तान जाने वाली PIA की 15वीं ख़ुसूसी परवाज़ थी। मई 2020 से अब तक मजमूई तौर पर 3000 पाकिस्तानियों को ख़ुसूसी परवाज़ों के ज़रिए जद्दा से वतन वापस पहुँचाया गया। रियाद से 14 ख़ुसूसी परवाज़ों के ज़रिए 2494 पाकिस्तानी वतन वापस जा चुके हैं। दमाम से भी ख़ुसूसी परवाज़ें चलाई गई। याद रहे कि रियाद में पाकिस्तानी सफारत खाना और जद्दा में पाकिस्तान कौंसलेट PIA के अमले के ताउन से सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए इंतज़ामात कर रहे हैं। सऊदी अरब में सफरी पाबंदियों के बाद फंसे हुए पाकिस्तानियों की वापसी के लिए मई से ख़ुसूसी परवाज़ें चलाई जा रही हैं और इनका सिलसिला जारी है। सऊदी अरब में इस वक्त हज़ारों पाकिस्तानी वतन वापसी के ख्वाहिशमंद हैं जिनमें से बेशतर विजिट या बिजनेस वीज़े पर आए थे या वो सफरी पाबंदियों के बायस वापस नहीं जा सकते थे। मक्का और जद्दा के अलावा मस्जिद नबवी और दीगर शहरों में नमाज जुमा। कोरोना वायरस के हवाले से इख्तियाती तदाबीर पर अमल करते हुए जद्दा और मक्का मुकरमा के अलावा मस्जिद नबवी शरीफ और मुमलिकत के दीगर शहरों में नमाज जुमा के इज्तिमात मुनक्कद हुए। वज़ारत इस्लामी अमूर की हदायत के मुताबिक मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में मसाजिद की इंतज़ामिया ने जुमा की अजान से कबल मसाजिद खोल दी ताकि नमाजियों को आने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। मदीना मुनव्वरा गवर्नरेट की जानिब से दिन 11 बजे ही ट्विटर पर इत्तला दी गई थी कि मस्जिद नबवी शरीफ में लोगों की गुंजाइश पूरी हो चुकी है, इसलिए हरम शरीफ जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। गवर्नरेट की जानिब से कहा गया कि मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज जुमा के दौरान समाजी फासले के असूल पर अमल करते हुए सफ़े बनाई गई हैं जिसमें नमाजियों के दरमियान 2 मीटर का फासला रखा गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता जुम्मा 5 जून को जद्दा और मक्का मुकरमा में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से दोबारा पाबंदियाँ सख्त करते हुए नमाज बाजमात और जुमा इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई थी।
इस पाबंदी से मदीना मनव्वरा की मस्जिद नबवी शरीफ और दीगर शहरों की मसाजिद मुस्तस्ना थी। वजारत इस्लामी अमूर की जानिब से गुज़श्ता साल मसाजिद की इंतज़ामिया को हदायत की कि नमाज जुमा से 40 मिनट कबल मसाजिद खोल दी जाएँ ताकि लोगों को आने में सहूलत हो। कबल अज़ीम वजारत की जानिब से मसाजिद खोलने का दुरानिया 20 मिनट रखा गया, जिससे लोगों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा और मसाजिद के दरवाज़ों पर अज़दहाम की कैफियत पैदा होगी, जिस पर वजारत इस्लामी अमूर ने दुरानिये को बढ़ाकर 40 मिनट कर दिया। याद रहे कि वजारत इस्लामी अमूर की जानिब से मसाजिद की इंतज़ामिया को सख्ती से हदायत की गई कि मसाजिद में सफ़ों के दरमियान एक सफ़ खाली जबकि नमाजियों के दरमियान 2 मीटर का फासला रखा जाए। मस्जिद आने वाला हर शख्स अपनी जाए नमाज साथ लेकर आए और मास्क की पाबंदी लाजमी तौर पर की जाए। वजारत इस्लामी अमूर की जानिब से जामिया मसाजिद समेत तमाम छोटी मस्जिदों में भी नमाज जुमा पढ़ाने की इजाज़त दी गई थी। मदीना की बहादुर सऊदी नर्स के लिए खराज अकीदत। नजवत अल खैबरी एक बहादुर सऊदी नर्स मदीना मनव्वरा के आहद हस्पताल में कोरोना मरीजों की खिदमत करते हुए जान की बाजी हार गई। अरब न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन महाज पर लड़ने वाली बहादुर नर्स मरीजों की देखभाल के दौरान अपनी ज़िंदगी की परवाह न करते हुए वायरस का शिकार हो गई थी। मदीना के आहद हस्पताल में काम करने वाली नजत को कोविड-19 टेस्ट मुस्बत आ गया। सऊदी नर्सिस एसोसिएशन ने ट्विटर पर जारी बयान में नजवत अल खैबरी के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। बयान में कहा गया कि सऊदी नर्सिस एसोसिएशन की इंतज़ामिया, ज़ैली तंजीमों और तमाम साथी नर्सें अपने हीरो नजवत अल खैबरी के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार करते हैं। सऊदियों ने ट्विटर नर्स नजवत अल खैबरी हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए अपने गम का इजहार किया, जहां उन्होंने मरहूम और इसके अहल खाना के लिए बहुत सी दुआएं भी शेयर की। बहादुर नर्स की एक साथी शौकुल आला ने ट्विटर पर कहा कि जो दूसरों के लिए ज़िंदगी कुर्बान करते हैं वो कभी नहीं मरते, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अल्लाह ताला इन पर रहम करे और इन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मोहम्मद अज़ारा ने ट्वीट में कहा कि नर्स नजवत अब हमारे सेहत के हीरोज़ में से एक है। वो अपने मुल्क और लोगों को बहुत कुछ देने के बाद चली गई। उन्होंने अपनी मेहनत और कुर्बानी की मिसाल कायम की। उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत इस बात की है कि सेहत के शोबे में हमारे जो हीरोज़ वबाई मर्ज़ का मुकाबला करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनकी हिफाजत के लिए दुआ की जाए। एक और साथी फ़हद ने कहा कि नजवत की कुर्बानी और महकमा सेहत के दीगर साथियों की कुर्बानियाँ हम सब के मुहतात रहने और हिफाजती और इख्तियाती तदाबीर पर अमल कर पैरा होने की तरगीब देती हैं। हमारे शोबा सेहत के हीरोज़ का शुक्रिया। जब तक हम जिंदा रहें हम इनकी काविशों और इनकी कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे। कुछ दीगर ट्वीट्स में यह दरख्वास्त थी कि वबाई मर्ज़ के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन पर मौजूद नर्सों, डॉक्टरों, शोबा सेहत के दीगर अफराद के साथ भी सऊदी अरब के इन फ़ौजियों जैसा सलूक होना चाहिए, जैसा कि वजारत दाखिला की जानिब से इन्हें हमेशा एजाज़ी नाम दिया जाता है और इनके अहल खाना से हर तरह का ताउन किया जाता है। मशरकी रीजन में इख्तियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जियाँ। सऊदी अरब में मशरकी रीजन म्यूनसिपलिटी ने कहा है कि पूरे रीजन में मुतल्लिका इदारों के इश्तराक से तजारती इदारों में 5 छापे मारे गए, जबकि 936 तफ्तीशी दौरे किए गए। ये कार्रवाई सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों की सेहत सलामती को यकीनी बनाने के लिए, हिफाजती और एहतियाती ज़वाबत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए की जा रही है। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक म्यूनसिपलिटी ने बयान में कहा कि कर्फ्यू की पाबंदी से मुस्तस्ना तजारती सरगर्मियों की बाबत 48 सेंट्रल मार्केट में लोगों के इज्तिमा की 50 और वर्कर्स कैंपस में हद से ज़्यादा रहायशियों की 3 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई। अशरका म्यूनसिपलिटी ने बताया कि सूबे के शहरों और कमिश्नरियों में 1585 मकामात को सैनिटाइज किया गया। के मुताबिक कोरोना वायरस से मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को बचाने और वायरस को फैलने से रोकने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर तफ्तीशी दौरे जारी रखे जाएंगे। म्यूनसिपलिटी ने सऊदी अरब में मौजूद तमाम अफराद को ताकीद की कि वो खुद समेत तमाम लोगों की सेहत सलामती की खातर वायरस से बचाव के लिए मुकर्ररा हिफाजती तदाबीर की पाबंदी करें। कोरोना के बढ़ते केसेस, रियाज रेड जोन में दाखिल हो सकता है।
सऊदी अरब में मावन सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी ने कहा कि आइंदा हफ्तों में कोरोना वायरस का फैलाव रोका जा सकता है। इसके लिए शर्त यह है कि हिफाजती और इख्तियाती तदाबीर की पाबंदी सब लोग मिलकर करें। सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी ने कहा कि रियासत समेत मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी के ताज़ा तरीन वाक़यात इसका सबसे बड़ा सबूत हैं। सऊदी न्यूज़ चैनल अल अखबारिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर असीरी ने कहा कि अगर आइंदा चंद हफ्तों में हिफाजती तदाबीर की पाबंदी सख्ती से कर ली गई तो कोरोना वबा पर काबू पा लिया जाएगा और इसका फैलाव रुक जाएगा, जबकि लापरवाही बरतने से कोरोना की वबा का सिलसिला चलता रहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि बेशतर लोग कोरोना वायरस से मुतासरीन की मजमूई तादाद को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, हालांकि अहमियत नाजुक केसेस की तादाद को देनी चाहिए। असीरी का कहना था कि अगर कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद यूं ही बढ़ती रही तो रियाज का इलाका रेड जोन में दाखिल हो जाएगा। कोरोना वायरस से महफूज हूँ सऊदी फनकार मोहम्मद अब्दा। मारूफ सऊदी गुलकार मोहम्मद अब्दा ने कोरोना वायरस में मुब्तला अफवाहों की तरदीद करते हुए कहा कि दुरुस्त है कि मैं बैरून मुल्क से आने के बाद मुकर्ररा असूल के तहत जद्दा के आइसोलेशन सेंटर में मुकीम था, ताहम कोरोना से महफूज हूँ। फनकार मोहम्मद अब्दा ने निजी टीवी चैनल अल अरबिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर मेरे हवाले से जो कहा गया वो किसी हद तक दुरुस्त था, क्योंकि बैरून मुल्क से वापस आने के बाद मैं 2 हफ्ते तक वजारत सेहत के असूल पर अमल करते हुए जद्दा के मखसूस होटल में मुकीम रहा, जहां बैरून मुल्क से आने वालों के लिए मुकर्ररा ज़वाबित के तहत आइसोलेशन सेंटर बनाया गया। ताहम उन्होंने इस बात की तरदीद की कि इन्हें कोरोना वायरस का मर्ज लाहक है। मोहम्मद अब्दा ने मज़ीद कहा कि इख्तियाती ज़वाबित की पाबंदी करना हर एक का फ़र्ज़ है और मैंने भी इन असूलों पर अमल किया जो हर एक को करना चाहिए। फनकार का कहना था कि जिस वबाई मर्ज़ ने इस वक्त दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, हमें चाहिए कि मुकर्ररा ज़वाबित की पाबंदी करते हुए इख्तियाती इक़दामात पर अमल को यकीनी बनाएं। तिब्बी मास्क ज़ख़ीरा करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई। वज़ारत तजारत की तफ्तीशी टीम ने कतीफ़ रीजन के गोदाम में तिब्बी मास्क की बड़ी खेप बरामद कर ली, जिसे नजायज़ मुनाफाखोरी के लिए स्टोर किया गया था। वज़ारत तजारत के ट्विटर पर तफ्तीशी कार्रवाई के दौरान बरामद किए जाने वाले खेत के बारे में कहा गया कि गोदाम से बरामद होने वाले मास्क की तादाद 11 लाख से ज़ायद है, जिसे गैर कानूनी तौर पर मार्केट किया जाता था। तफ्तीशी टीम ने बरामद होने वाले मास्क तहमील में लेकर इन्हें मुतल्लका इदारे के सुपुर्द कर दिया, जहां से मास्क को लेबार्ट्री तज्ज़िये के लिए भेजा गया। वेब न्यूज़ अखबार 24 का कहना है कि वज़ारत तजारत के ज़राए के मुताबिक ज़ब्त किए जाने वाले तिब्बी मास्क का लेबार्ट्री तज्ज़िया करने के बाद इन्हें मार्केट किया जाएगा ताकि गरां फरोशी का सद्देबाब किया जा सके। वाज़ेह रहे कि वज़ारत तजारत और दीगर इदारों के इश्तराक से मुमलिकत की सतह पर तफ्तीशी कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं जो इस अमर का जायज़ा लेती हैं कि दुकानों और मास्क सैनिटाइज़र मुकर्ररा नरखों से ज़्यादा फ़रोख्त न किए जाएँ। बीवी को जलाकर सड़क पर फेंकने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब के इलाके जज़ान में एक गैर मुल्की ने अपनी अहलिया को वहशियाना तशद्दुद करके घर से निकाल कर सड़क पर फेंक दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक जज़ान रीजन की अदरब कमिश्नरी की पुलिस ने बताया कि बीवी पर तशद्दुद करने वाला एशियाई को गिरफ्तार कर लिया गया। इसने खोलते हुए पानी से बीवी के जिस्म को जला दिया था। पुलिस ज़राए का कहना है कि एशियाई शहरी ने, जो इसके 3 बच्चों की मां भी है, वहशियाना तशद्दुद किया और इसके जिस्म पर खोलता हुआ पानी डाला। इतना ही नहीं बल्कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जलती हुई इस्त्री भी चलाई। बीवी के सर के बाल मोड़े और आखिर में इसे घर से धक्के देकर सड़क पर फेंक दिया। पुलिस ने एशियाई शहरी से पूछताछ शुरू कर दी है और तहकीकाती कार्रवाई मुकम्मल करके इसे कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होने पर एशियाई तारकीन वतन और सऊदी शहरियों में भी गम गुस्से की लहर दौड़ गई। इत्तलात के मुताबिक मुतासरा खतून बड़े मुश्किल हालात से गुजर रही है और इसके पास रहने खाने पीने तक का इंतज़ाम नहीं। तशद्दुद के बायस इसका जिस्म जगह जगह से ज़ख्मी और झुलसा हुआ है। सऊदी कानून बमुवज्जब घरेलू तशद्दुद कानून जुर्म है। इस पर 1 बरस तक कैद और 50,000 रियाल तक जुर्माने की सज़ा मुकर्रर है। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक़्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।